हरे कृष्णा गाइस, राधे राधे। और देखिए दिल्ली का वेदर मैं आपको बता ही रही थी जैसे कि उस दिन कि एकदम से ही चेंज हो रहा है। और हम घर से निकले ही थे और इतनी तेज़ बारिश और आंधी तूफान आया था। और ये घर से थोड़ी दूर जाते हुए आ गया था। और हम जा रहे थे आज करने ठाकुर जी के लिए पोशाक की शॉपिंग करने के लिए। फिर हमने घर से गाड़ी मंगवाई क्योंकि थोड़ी दूर भी बारिश होने लग गई तो हम रुक गए थे। फिर हमने घर से गाड़ी मंगवाई। फिर अब हम जा रहे थे गाड़ी में और देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और हम चले गए थे मार्केट। जैसे कि आपको पता है कल है निर्जला एकादशी, तो हम ठाकुर जी की पोशाक लेने के लिए जा रहे थे। और इस मार्केट में ठाकुर जी की पोशाक बहुत ही सुंदर मिलती है। और फिर आ गए थे हम घर पे। खाना वाना खाने के बाद फ्री होने के बाद रात को मैंने करी थी मंदिर की क्लीनिंग। और मैं हमेशा मंदिर की क्लीनिंग रात को करती हूँ, नहीं तो सुबह सुबह जल्दी करती हूँ, तो सुबह टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं रात को सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और राधे। और आज आपको मैं दिखा रही हूँ कल जो मैंने ठाकुर जी के लिए शॉपिंग करी है निर्जला एकादशी पर। और सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैं ये ग्रीन ड्रेस। और ये मैंने मेरे को पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली थी। और ये मैं सोच रही हूँ कि तीज पे ठाकुर जी को पहना दूँगी। थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये राधा रानी की चुन्नी है और ये उनके छोटे से टॉप है। और ये देखिए राधा रानी का कितना सुंदर लहंगा है, ये देखिए। और ये मैंने तीज के लिए मेरे को ग्रीन मिल गई थी क्योंकि टाइम टू टाइम फिर मिलती नहीं है ना, तो इसलिए मैंने तीज के लिए ले ली थी। ये है ठाकुर जी का पटका और ये है ठाकुर जी बंदा भी और है, ठीक है दीपू। और ये है दूसरी ड्रेस और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और ये सोच रही हूँ कि मैं ठाकुर जी को आज निर्जला एकादशी पे पहना देती हूँ। ये मैं आपको थोड़ी सी खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये देखिए, और ये इतनी प्यारी ड्रेस है और इससे मेरा मन नहीं हटा बिल्कुल भी। ये देखिए, ये ठाकुर जी का पटका और ये हमारे ठाकुर जी की धोती सुंदर सी, और ये है हमारी राधा रानी की चुन्नी, और ये है इनका प्यारा सा लहंगा। और ये सोच रही हूँ मैं आज अपने ठाकुर जी को पहनाने के लिए निर्जला एकादशी पर। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी मेरे को बता। एक ड्रेस मैं और लेके आई हूँ, ये वाली, ये देखिए इसमें ना। और ये इनकी छोटी सी ऊपर की है, ये भी बहुत सुंदर है। और ये है हमारे ठाकुर जी की धोती, ये देखिए कितनी छोटी सी है और कितनी प्यारी लग रही है। और ये राधा रानी की चुन्नी है और ये है हमारे ठाकुर जी का पटका। और ये ड्रेसेस मैं लेकर आई हूँ और पूर्णिमा पे पहनाने के लिए। तो मैं ये वाइट ड्रेस भी लेके आई हूँ, मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे ठाकुर जी का है पटका और ये है ऊपर का पहनाने का। और ये है उनकी चुन्नी, ये देखिए कितनी प्यारी चुन्नी है। और वाइट ड्रेस, और वाइट ड्रेस ना मार्केट में कम मिलती है, तो मेरे को मिल रही थी तो इसीलिए फिर मैंने ले ली है, क्योंकि जब मेरे को जरूरत होती है तो मिलती ही नहीं है अवेलेबल। और ये हमारे ठाकुर जी की छोटी सी धोती, और ये है हमारी श्री जी की, श्री जी का लहंगा, ये देखिए। और कितनी कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडिंग हो रखी है इसके अंदर। और ये सब मैं लेकर आई। और ये है हमारे ठाकुर जी की बांसुरी, इतनी सुंदर सी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये बांसुरी। और ये देखिए, और ये लेके आई थी मैं बिंदी ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए, ये देखिए। और ये सारी की सारी शॉपिंग मैंने निर्जला एकादशी के लिए करी है ठाकुर जी की। और फिर उसके बाद मैंने बनाई थी फूलों की माला, और ये देखिए मैं फूल भी ले आई थी। और ये फूल मुझे बहुत सुंदर लगते हैं रजनीगंधा के। और ये थी हमारी राधा रानी और श्री कृष्ण की ड्रेस हमारे ठाकुर जी की। और ये सारा सामान था, मैंने एक प्लेट में करके रख दिया था जिससे मेरे को एक एक सामान लेना ना पड़े। और अब कराए थे हम अपने ठाकुर जी का निर्जला एकादशी पर स्नान। ये देखिए, सबसे पहले हमने फूल डाले और फिर उसके बाद ये देखिए, और हमने सबको बिठाया, ठाकुर जी को भी बिठाया हमने। और फिर हमने तुलसी जी अर्पण करी ठाकुर जी के चरणों में। और हमने एक दिन पहले ही मंजरी को तोड़ लिया था। और सबसे पहले श्री ठाकुर जी के चरणों में हम जल अर्पण करेंगे। सबसे पहले सादे जल से स्नान कराएंगे हम ठाकुर जी को, और फिर उसके बाद दूध से कराएंगे। और दूध में ही मैंने दही को मैश करा हुआ है, और इसमें मैं गंगा जल वगैरह और यमुना जल भी मैं इसी में ही मिक्स कर लेती हूँ मैं सब कुछ, ये देखिए। और फिर अब हम करा रहे थे पंचामृति स्नान। और जैसे कि आपको पता है निर्जला एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है और सब लोग निर्जला
व्रत भी रखते हैं इसमें। लेकिन कुछ लोगों को जैसे जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो मेडिसिन ले सकते हैं और फल पे भी रख सकते हैं। ये देखिए। और फिर हमारे ठाकुर जी का हो रहा था पंचामृत स्नान, और मैं हर एकादशी पे ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराती हूँ। फिर हमने आम के जूस से ठाकुर जी को स्नान कराया था, और ये सीजनेबल फ्रूट्स हैं। और मैं हर बार अलग अलग तरीके से ठाकुर जी को स्नान कराने की कोशिश करती हूँ जितनी मेरी श्रद्धा होती है। तो आज मैंने आम का जूस बनाया था घर पर ही, आम को मैश करके पतला करके, तो उससे आज मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। और आप अलग अलग तरीके से हर एकादशी पे स्नान करा सकते हैं। आपकी अपनी श्रद्धा है, वो सिर्फ आप पंचामृत बना के भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं और मैंगो का सीज़न भी है, तो इसलिए मैंने मैंगो जूस बना के और ठाकुर जी को उससे स्नान कराया था। वो आपकी श्रद्धा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल। और ये देखिए, और फिर हम धीरे धीरे इनको मसाज भी कर रहे थे हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल। और फिर आई थी हमारी शालिग्राम जी की बारी। इसी में मैंने दूध दही सब कुछ मिक्स करा हुआ है। फिर हमने अपने श्री शालिग्राम जी को भी स्नान कराया है, ये देखिए। और हमारे जितने भी मतलब मेरे मंदिर में भगवान हैं और जिनको मैं स्नान करा सकती हूँ, मैं सबको स्नान कराती हूँ एकादशी पर। और ठाकुर जी का स्नान तो डेली होता है, और शालिग्राम जी का स्नान भी डेली होता है। और फिर ये थी बहुत सुंदर सी ड्रेस जो कि मैं लेकर आई थी ठाकुर जी के लिए, और ये ब्लू कलर की थी, स्काई ब्लू कलर की, और ये बहुत ही सुंदर थी। और मेरे को पता नहीं था कि ये हमारे ठाकुर जी के ऊपर इतनी सुंदर लगेगी ड्रेस, ये देखिए। और फिर मैंने बिंदी लगा ली थी ठाकुर जी को। ये हमने ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार करा था। और हमारे बाल गोपाल बहुत सुंदर है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये लंबे बाल लगा के तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। देखिए हमारे ठाकुर जी को हम जितनी बार देखते हैं उतनी बार ही हमें बहुत सुंदर लगते हैं। और ये है हमारी छोटी सी बाल राधा रानी। और हमारी बाल राधा रानी बहुत सुंदर है, और बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत सुंदर है। और मैंने हमेशा से यही सोचा हुआ था कि अगर मैं कभी बाल राधा रानी लेके आऊँगी तो मैं बहुत छोटी लेके आऊँगी, जो मुझे बहुत ही मतलब अच्छी लगे और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगे। और ये राधा रानी मेरे मन को भा गई थी, और इनको आना ही था श्री जी को हमारे घर पे। और देखिए, और एक बारी में मुझे पसंद आ गई थी, और ये कितनी सुंदर लग रही हैं ब्लू कलर की ड्रेस में, ये देखिए। और फिर हमने इनको पहनाई थी माला, और ये देखिए। और ये मैंने पहनाई थी इनको माला। और अब आपसे मिल रही हूँ मैं शाम को, और ये है शाम का भोग। तो मैंने आज सुबह का और दोपहर का भोग ठाकुर जी को लगा दिया था, और शाम को मैं ठाकुर जी के लिए बना रही थी साबूदाने की खीर। और उसके लिए मैंने 1 घंटा पहले साबूदाने को भिगो दिया था, और साबूदाने को सोक करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये है ड्राई फ्रूट्स, और इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, और ये देखिए। और ये फटाफट से फिर बन गई थी। फिर मैंने शाम की पूजा कर ली थी, और फिर उसके बाद मैंने लगाया था ठाकुर जी को भोग। ये देखिए हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप भी कर लीजिए हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन। और ये हमारे लड्डू गोपाल। और फिर उसके बाद मैं मंदिर में बैठ के माला जाप करी थी, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने के लिए था नहीं, बच्चे भी ट्यूशन गए थे, तो मैंने करी थी माला जाप मंदिर में बैठ के। और जितनी मेरे से माला जाप होती है मैं उतनी ही करती हूँ मन से, चाहे 5 हो चाहे 11 हो। और फिर उसके बाद मैंने कर ली थी माला जाप। उसके बाद मैंने कर ली थी माला जाप, और फिर मैं चली गई थी टेरेस पर तुलसी जी पूजा करने के लिए। ये देखिए मैंने तुलसी जी पूजा करी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?